हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो एक बार। तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरह का सिस्टम दे रखा है, पहले सुन लो आप क्या है क्वेश्चन। ये आपकी इस तरह से एक पुली है और इधर एक दूसरी पुली है, और यहाँ पर इस तरह से केवल एक बीड इसके अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 2m है और इसका बीड का मास m दे रखा है। ये बीड जहाँ पर है यहाँ तक की डिस्टेंस l दे रखी है, ठीक है। तो आपने सिस्टम को रिलीज कर दिया, तो पूछ रहा है कि ये बीड इस स्ट्रिंग में से कितनी देर में निकल जाएगा, या ये पूछ रहा है कि बीड जितनी देर में निकल जाएगा उतनी देर में इस ब्लॉक कितना मूव करेगा। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक बी, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक बी बिफोर द बीड स्लिप्स आउट ऑफ द थ्रेड। ये सिचुएशन है। तो ये कि अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप समीशन टी डॉट वी इक्वल टू 0 लगा के बीट का कुछ एक्सलेरेशन रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेथड है बेटा इस पर बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर, इसमें लॉस नहीं होना चाहिए कहीं फ्रिक्शन का। और बिल्कुल ध्यान से समझिए, बीड और स्ट्रिंग के बीच लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन ही हो सकता है और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। ये उस पर स्लिप करता हुआ आ रहा है बीड, तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच उसी से स्ट्रिंग टॉट है, यहाँ कोई ब्लॉक थोड़ी नहीं लगा रखा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि मैं इसको हटा दूं बीट को, कोई स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इधर से खींच रहे हो आप, इधर से रुकोगी नहीं तो स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ से आएगी, ये तो नीचे गिरता जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है बीड और स्ट्रिंग के बीच, वो फ्रिक्शनल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है, या कह दूं वो फ्रिक्शन ही किसके बराबर है, स्ट्रिंग की टेंशन के बराबर। और बाकी आपको पता है कि लाइट स्ट्रिंग है, लाइट पुली है, तो यहाँ भी टी लग रही है, ठीक है। तो इधर कितना लग रहा होगा, इस पर 2t हो जाएगा। इस पुली मासलेस है आपकी, इस पर फोर्स बैलेंसिंग से ये सब बातें बहुत कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखो एक बात सुनो, इसका एक्सलरेशन कुछ नीचे मान लेते हैं अपन, लेट से इसका a2 मान लिया। अब ये ब्लॉक a2 से जाता है तो ये पुली भी a2 से जाएगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मान लो इस तरह की मैंने पुली ली और ये पुली अगर x डिस्प्लेस हो गई तो ये लेंथ कितनी बढ़ गई, 2x बढ़ गई। इस पुली के x चलने से ये लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2x एक्स्ट्रा लेंथ आ गई। यहाँ से आ नहीं सकती, सारी कहाँ से आएगी, इसकी वजह से ही आएगी, ठीक है ना, इस वाले एंड की वजह से। तो अगर ये आपका a2 नीचे उतरता है तो दिस एंड का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 होगा तो इस एंड की एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a2 हो जाएगा। तो ये आपको अब क्लियर है। देखो आपको यहाँ तक का टाइम निकालना है, अब आपको इसका एक्सेलरेशन और चाहिए, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2a2 है, ठीक है। तो पहले आप इसका कुछ मान लो, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया हमने, स्मॉल m का एक्सेलरेशन, ठीक है ना। स्मॉल m का एक्सेलरेशन कितना मान लिया हमने, a1 मान लिया। अब देखो सिस्टम लो, आप किसको सिस्टम लोगे, इन दोनों को सिस्टम लोगे, आप b को सिस्टम ले लो। तो b पर फोर्स कौन सा आ रहा है, एक तो नीचे की तरफ आ रहा है 2mg, ठीक है। और इस पर एक ऊपर की तरफ 2t आ रहा है, ये बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए बेटा इन सबसे। आप एक्सेलरेशन डायग्राम इसका ड्रॉ कर लो, a2 माना है आपने, ठीक है। तो आपने इक्वेशन लगा दी इस पर, 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2m इंटू a2 लगा दिया, ठीक है। 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2m इंटू a2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पर जल्दबाजी में टी डॉट वी से इसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आप इस पर एफ बी डी लगाइए, देखो इसका एफ बी डी ये हो जाएगा रिंग का, एम जी नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये टेंशन आप देखेंगे फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन, तो इस पर रिंग पर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, या कह दो कि टेंशन का जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है, तो कितना हो गया आपका, ये नीचे की तरफ आ रहा है एक्सलेरेशन, इसका a1 नीचे की तरफ है, तो इसको लिख दो आप mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a1, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इनको कर दो जैसा भी सॉल्व करना चाहो, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप 2mg 2t 2m बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ,
तो ऐसा करते ही क्या बनेगा आपका 2t कट जाएगा, 2mg कट जाएगा और इससे आपको क्या मिलेगा a2 इक्वल टू a1 मिल जाएगा। ठीक है, तो a1 और a2 क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे आपके। और इसके बाद आपको ये निकालने हैं, आप कैसे निकालेंगे अब आप देख लो। इसमें a1 a2 बराबर है तो इसका एक्सलरेशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सलरेशन देख लो इसका m का और इस लास्ट कॉर्नर का। ठीक है, लेट्स से a1 a2 को a कह देते हैं अपन। ठीक है ना, a1 a2 को a कह देते हैं। तो l लेंथ आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है l लेंथ? हाँ वो वैल्यू रख देंगे, बट एल लेंथ ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा उतने टाइम में इसका मूवमेंट नोट कर लेंगे। तो ये एल लेंथ देने से आपको टाइम निकल जाएगा देखो, और एक्सलरेशन a इंटू टी स्क्वायर मिल जाएगा, उसको आप डायरेक्टली इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये बीड है और ये लास्ट कॉर्नर है, ये कितने से उतर रहा है आपका, a से उतर रहा है, ये 2a से जा रहा है। तो कोई ऐसा है क्या बेटा जो इस लेंथ को ट्रेवल करने का टाइम नहीं लिख सकता है? ये कांस्टेंट है आपके। कोई ऐसा बच्चा है जो इस लेंथ को ट्रेवल करने का टाइम नहीं लिख सकता है? सिंपल रिलेटिव मोशन है, इसका रिलेटिव एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, एक को रोक दो 3a हो जाएगा। देखो डाउट तो नहीं किसी को ये लिखने में? लिख लेते हैं सब। हाफ 3a इंटू टी स्क्वायर, 1/2 3a इंटू टी ए स्क्वायर, ये एल आ गया आपका। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। हाँ, कहाँ आया था? नहीं, a1 इक्वल टू a2 कहीं नहीं आया था बेटा। बीट का एक्सलरेशन a1 a2 के बराबर निकल के आया था। इस वाले पॉइंट का एक्सलरेशन 2a2 था, तो ये 2a लिखा है मैंने। ये स्ट्रिंग आ रही है। हाँ, इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ की वजह से कैसे भी समझ। तो ये 2a से जा रहा है, बीट a से आ रहा है, तो रिलेटिव एक्सलरेशन 3a हो गया इनका। ठीक है, तो ये किस रेट से कवर होगी, एल इक्वल टू 1/2 3a इंटू टी ए स्क्वायर से कवर होगी। अब आपसे पूछा है कि इस ब्लॉक बी ब्लॉक जो कि ए एक्सलरेशन से नीचे जा रहा है, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल भी वही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ a इंटू टी स्क्वायर। बस ए टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप। ए टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, कितना आया 1/2 इंटू 2l/3। 2l/3 ए टी स्क्वायर पूरा पुट कर दिया, 2l/3 कितना आ जाएगा, l/3 आंसर हो जाएगा। जितनी देर में ये बीड निकलेगा इस स्ट्रिंग से, ठीक है, ये बीड जितनी देर में इस स्ट्रिंग से निकलेगा उतनी देर में डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक बी कितनी हो जाएगी, इससे निकल आएगी वो हाफ ए टी स्क्वायर से l/3 आंसर आ रहा है। तो ये है पूरा क्वेश्चन जिसमें आपने बहुत ही सिंपली सारी चीजें अप्लाई की है। अगर ध्यान से देखें तो नई चीज कुछ नहीं है, सब आप समझदारी से अप्लाई करते हैं। रिलेटिव मोशन और जो बेसिक प्रोसेस है F इक्वल टू